कानून में बदलाव तो आते रहते हैं। हाँ, आते रहे। आप कह रहे हैं कि इसमें एक राजनीतिक वर्ग का एक कमिटमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। उन्हें जो किसान की जो रिक्वायरमेंट है, उनको सही कीमत देनी चाहिए या फिर सही प्राइस होना चाहिए, लॉ के हिसाब से ही होना चाहिए। इस बात को कहीं पे उनमें ये समझ नहीं आ पा रही है कि हाँ, हमें इस बात को मानना चाहिए। नहीं, समझ कैसे आएगी जब उनको आधे रेट में फसलें मिलेगी और उनको डायरेक्ट पैसा बच रहा है। अगर देश में एमएसपी पर कानून आ जाएगा तो उसको उस रेट पर फसलें खरीदनी पड़ेगी, और जब कम एमएसपी है नहीं और कम रेट में उनको सस्ते में फसल मिल रही है, गोदाम उनके बन गए हैं और महंगे रेट पर फिर वे बेचेंगे, तो उनको कैसे समझ आएगी? वो व्यापारी हैं, व्यापारी को कहाँ से लाभ होगा? वो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट घराने हैं, कंपनी को कैसे लाभ होगा वो उनको पूरा सिखाया जाता है। उसको होल्ड कैसे करोगे, कैसे फिर उसकी मार्केटिंग करोगे, तो ये सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती है। वो जो फूड चेन में जो अभी ये कंपनियां आ रही है, और एक नया कॉन्सेप्ट इन्होंने शुरू करा है। पहले ये टेलीकॉम में आए, रेलवेज में आए और बहुत विभागों में आए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब नया हमको काम करना है। और नया काम क्या होगा? नया ये होगा कि एक सर्वे हुआ देश में, सर्वे उन्होंने कहा कि जो सबसे महंगी धातु होती है वो है सोना। प्लेटिनियम है, उसको कोई जानता नहीं, लेकिन सोना एक आम चलन में, हर घर में उसका यूज होता है। हाँ जी। उसने कहा कि इसका जो महिलाएं हैं या उसमें 17 बार इस्तेमाल इसका लेडीज करती है एक साल में। जब तीज त्योहार होंगे, उनके शादी ब्याह होगा, कोई फंक्शन होगा, तो उसमें वो निकालती है, उसको पहनती है और फिर उसको रख देती है। उन्होंने कहा कि इससे भी बड़ा एक कारोबार है, वो है भूख। तो भूख आदमी को एक साल में 700 बार लगती है। तो उन्होंने कहा कि कारोबार इस पर करो, और वो एक जरूरत की चीज बनेगी। वो भूख आदमी को लगेगी और उसके लिए वो खरीद करेगा, वो कोई भी कीमत उसको देनी पड़ेगी, वो लेगा। उसका उदाहरण बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे खुली है, वॉलमार्ट, ये जो कंपनी है, मैकडोनाल्ड्स है, KFC है। आप इनके वहाँ पे सर्वे करोगे और इनका पूरा बैकग्राउंड पर जाओगे और इनसे पूछोगे, जब आप पैकिंग खोलते हो शाम को, जब क्लोजिंग का टाइम आएगा और ग्राहक आपके पास में 8 बजे आ गया, रात को 9 बजे आ गया, और आपको 10 बजे रात को क्लोजिंग करना है आपके रेस्टोरेंट का, तो जो बचा हुआ माल वो अगले दिन आप यूज करते होगा, तो वो कहेंगे कि नहीं, उसको हम यूज नहीं करते अगले दिन। फिर उनसे पूछो कि वो आप कहाँ लेकर जाते हो? आप उसकी चैरिटी करते हो, किसी को जो गरीब आदमी है उसको आप देते हो, तो कहेंगे कि नहीं, ये हमारे उसमें नॉर्म्स में, लॉ में है ही नहीं। वो पूरा कैमरे के सामने, अगर गुलाब जामुन के 6 उसका एक पैकिंग है डब्बा, और उसमें से 2 यूज होगी और 4 उसमें से बचगी, तो अगले दिन यूज नहीं कर सकते और देंगे भी किसी को है नहीं। अपने ही कर्मचारी को वो खाने के लिए अपना सामान नहीं देंगे। अगर कोई उनका कर्मचारी भी देगा तो उसका बिलिंग होगा, उसका बिल कटता है उनके यहाँ पे, वो पूरा डस्टबिन में जाएगा, कैमरे के सामने जाएगा। तो ये तो भूख पे व्यापार करने वाले लोग हैं जो आगे, तो आप इनसे कैसे वो कर लोगे कि ये हमको 2 रुपया दे देंगे? वो देंगे नहीं आपको 2 रुपये। वो कीमतें बढ़ाएंगे कि भूख, नया व्यापार आ गया कि भूख कितनी लगेगी उसी हिसाब से कीमतें बढ़ेंगे। जैसे आप फ्लाइट में जाते हो, आप फ्लाइट में सुबह जाओगे कुछ और रेट होंगे, फ्लाइट यहाँ से फुल होगी, आप गए तो 25,000 रुपये तक, हम बेंगलोर से और दिल्ली का सफ़र 25,000 रुपये तक किया है। सस्ती हो जाएगी तो आप 6,000 रुपये का मिल जाएगा। तो ये तो टाइम के हिसाब से, आदमी की जरूरत के हिसाब से कीमतें बढ़ाते और घटाते रहेंगे। तो इस तरह के देश में व्यापारी नहीं चाहिए हमको। ये आम जनता को भी मारेंगे, देश के किसानों को भी मारेंगे, ये जो दुकानदार है हमारे, इनको भी ख़त्म करेंगे। तो फूड चेन में तो हम इनको नहीं आने देंगे। इसके लिए आंदोलन कितना भी करना पड़े, किसान भी साथ है, दुकानदार भी साथ है,
जो स्मॉल इंडस्ट्रीज वाले हैं वो भी सब साथ में हैं, और आम जो उपभोक्ता है, जो खास करके शहरी उपभोक्ता है, ये भी धीरे धीरे वो बात समझ गया। अनाज हम किस रेट में बेच रहे हैं ये देश के सामने आना चाहिए। अभी हम बाजरा उधर होता है जहाँ सर्दी ज़्यादा है, राजस्थान के अंदर सर्दी में उसका यूज करते हैं, वो 11 रुपये किलो वहाँ पे बिका, और जब उसका आटा खरीदा गया तो 65 रुपये से 120 रुपये किलो उसके आटे की खरीद हो रही है। तो आम लोगों को पता रहना चाहिए ना कि भाई इसका रेट ये है और ये जो मैं खरीद रहा हूँ ये 10 गुना महंगा मुझे मिल रहा है, तो क्यों मिले। आंदोलन आने वाले टाइम पे ये भी होगा कि मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस देश में तय होंगे, ये भी आंदोलन होंगे।